बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्न मुस्लिमी प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके लिए एक नई देखें, ये हमारे पास एक वॉशिंग एंड मशीन स्क्रैप एक क्लाइंट का गिवन डाटा है जिस जो क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड किया है। ये देखें, अब इसमें सब कैटेगरी, यूआरएल, नेम, प्राइस, एड ऑन एड ऑन प्राइस, ब्रेक, ये दो कॉलम मैंने खुद क्रिएट किए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए। अभी मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये देखें। उसके बाद फीचर्स ये एचटीएमएल में प्रोवाइड किया है उसने, ये सिंपल किया है। उसके बाद ब्रांड नेम, एमएनपी में उसका कोडिंग है, रिलेटिव प्रोडक्ट की कोडिंग है। उसके बाद डिटेल्स है, ब्रांड की डिटेल्स रिलेटेड है। उसके बाद डिटेल्स एचटीएमएल में भी प्रोवाइड की है उसने। डायमेंशन है, ये देखें, ये डायमेंशन दी हुई है। डायमेंशन के बाद ये देखें रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये वेबसाइट किस तरह की हमें शो होगी तो ये देखें उसका यूआरएल लिंक। आप यूआरएल, किसी भी यूआरएल जो प्रोडक्ट के गिवन यूआरएल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिक्वायर्ड वेबसाइट शो हो जाएगी। ये वेबसाइट हमें किस तरह, ये देखें, ये एक वेबसाइट है जहाँ से उसने डाटा स्क्रैप करके मुझे प्रोवाइड किया कि मुझे भी एक बिल्कुल ऐसी वेबसाइट क्रिएट करके उस पर ऐसी अपलोडिंग चाहिए। ये देखें, और ये उसे रिक्वायर्ड क्या है, चाहिए था कि ये शॉपिफाई की वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पर एक वेबसाइट चाहिए। देखें ये डाटा उसने किस तरह, रेफ्रिजरेशन, ये देखें, ये इसका वॉशिंग, वेयर वॉशिंग एंड वाटर, ये देखें, ये उसका डाटा है। ये फर्स्ट शीट में वेयर वॉशिंग एंड मशीन स्क्रैप डाटा है। उसके बाद नेक्स्ट उसने, ये देखें, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन स्क्रैप, ये देखें, रेफ्रिजरेशन एंड आइस मेकर की स्क्रैपिंग है इसमें। उसके बाद कमर्शियल, ये देखें, ये मुख्तलिफ शीट्स उसने प्रोवाइड की हैं जिस पर मैंने प्रोसेस किया है। उसके बाद ये देखें फूड प्रेप, ये फूड प्रेप की, ये देखें, ये फूड प्रेप। इसी तरह ये कैटेगरी मेन कैटेगरी वाइज ये स्क्रैपिंग उसने मुझे करके दी है कि ये डाटा मेरे पास रॉ फॉर्म में पड़ा है। आपने इसे सी एस मी शॉपिफाई कंपेटिबल CSV में क्रिएट करके मुझे प्रोवाइड करना है, मेरी वेबसाइट पे अपलोडिंग करनी है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट वेब इसकी जो शीट पर चलते हैं। ये देखें, ये सब कैटेगरी है, इसकी सब कैटेगरी है। तो अब आपने सब कैटेगरी वाइज इसे अपलोडिंग करनी है। तो ये देखें, ये कैटेगरी है, मेन कैटेगरी, ये सब कैटेगरी है। तो आप, तो सबसे बेस्ट, सबसे फर्स्ट वे तो आपने करना है कि एक शॉपिफाई का, ये देखिए, मैं जस्ट इसके टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले आपको शॉपिफाई के टेम्पलेट से वाकफियत होनी चाहिए कि इसके टेम्पलेट को हम किस तरह मैपिंग करेंगे। देखें, टाइटल है, उसके बाद हैंडल है, टाइटल है। अब आपने एज इट इज सबसे पहले इसे रीड आउट किया है। ये देखें, इसमें क्या कुछ अवेलेबल है, कैटेगरी अवेलेबल है, सब कैटेगरी अवेलेबल है, यूआरएल ये अभी हमें, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद नेम है। उसके बाद नेम के बाद ये देखें, ये हमारे हैंडल और टाइटल की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद प्राइस अवेलेबल है, एड जोन, देखें इसमें एड जोन क्या है, इसमें ये वेरिएशन को शो कर रहा है। एड जोन, और एड जोन की ये देखिए, ये प्राइस भी गिवन है। उसके बाद फीचर्स हैं, फीचर्स, ये देखें, ये ब्रांड, ये उसके वेंडर से रिप्लेस हो जाएगी। ये देखें एम एन पी क्या है, इसकी एक स्पेसिफिक कोडिंग है। उस प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक कोड है जिसे हम SKU में ये देखें, ये मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स ये इस कॉलम को, उसके बाद इसकी डायमेंशंस को, ये देखें, आप इसकी अगर वेबसाइट पर जाएं, देख किसी भी प्रोडक्ट पे करें, देखें उसकी ये रिक्वायरमेंट, ये डिटेल है, डिटेल में क्या है, ये देखें, ये डिटेल शो होगी। उसके बाद डिटेल के बाद अगर हम रिक्वायरमेंट टैब पर क्लिक करें, देखें ये रिक्वायरमेंट अगर अवेलेबल होगी तो यहाँ पर शो होगी। तो एज इट इज़ उसने भी हमें
ये प्रोवाइड किया है। तो अब आपने इसको, मैंने क्या किया है कि इसका एक मेन फीचर बना लिया था। ये देखिए यहाँ जो मैंने हाइड कर दिया था, यहाँ पर मैंने अनहाइड करने से ये देखें ये ब्रेक, ये फुल डिस्क्रिप्शन मैंने क्रिएट की। फुल डिस्क्रिप्शन को शो करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, आप एक एच टी एम एल इसमें जाकर, HTML इंट्रोडक्शन एक वेबसाइट है W3 Schools, इसमें आप जाकर अपनी HTML, बेसिक HTML को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि आपकी जो HTML पे, ये देखें अब मैंने ये HTML क्रिएट की थी। HTML क्रिएट करने के बाद ये कोडिंग की है। कोडिंग करने के बाद ये देखें मैंने यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। ये देखें ये पेस्ट की है। तो ये अब मैंने इसे रन किया तो देखें ये एज इट इज़, ये देखें ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन जिस तरह मुझे रिक्वायर्ड थी एज इट इज़ वैसे शो हो रही है। ये अभी इस पे प्रोसेस, ये देखें अगर मैं इसे इस HTML कोडिंग में प्रोवाइड ना करूं, अगर मैं सिंपल, फॉर एग्जांपल ये देखेंगे जिस तरह क्लाइंट का ये डाटा मुझे गिवन है, तो अगर मैं क्लाइंट, ये देखें जस्ट मैं ऐसे शो करता तो ये बिल्कुल सिंपल एक पैराग्राफ बन जाता। तो मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, वेबसाइट पे जितनी भी डाटा होता है वो HTML लैंग्वेज में राइट किया जाता है। तो अब ये देखिए मैंने ये ऑलरेडी ये क्रिएट किया हुआ है। देखिए इस पे फार्मूला मैंने गिवन है, ये देखिए फार्मूला लगाया हुआ है मैंने मुकम्मल इसका डाटा को। ये देखो O2 सबसे पहले मैंने डिटेल HTML को अबव रखा है, उसके बाद मैंने H2 H2 क्या है, ये ब्रेक, इसका का मतलब होता है कि ब्रेक, आप नेक्स्ट लाइन को इंसर्ट करने का एक मेथड है ब्रेक लगाने का। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये देखें इस पे K2 लगाया है। K2 में क्या फीचर्स लगाए हैं। उसके बाद K2 के बाद H2 कॉलम को फिर मैंने ब्रेक लगाई है। उसके बाद ये देखें Q2 ये देखें ये डायमेंशन है उसकी, प्रोडक्ट की डायमेंशन को मैंने यहाँ पुट किया। उसके बाद Q2 कॉलम के बाद मैंने अगेन H3 ये ब्रेक, एक लाइन इंसर्ट किया। लाइन इंसर्ट करने के बाद लास्ट वन मैंने S2 क्या है, रिक्वायरमेंट HTML में मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद ये देखें ये फार्म पे अब ये मेरा HTML का कोडिंग कंप्लीट है मेरे पास, जो मेरे जो क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड की है। तो अब इसका तरीकाकार क्या है, हैंडल एज इट इज जिस तरह हम पहले करते आए हैं, इक्वल का साइन पुट करने के बाद सबसे पहले ये देखें कैटेगरी, जो सब कैटेगरी को मैंने यहाँ पुट, सॉरी सब कैटेगरी में रॉन्ग, इसके नेम को यहाँ पर पुट करना है मैंने। ये देखिए नेम को मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये पुट कर दिया। अब ये देखें ये इसकी क्या रीज़न है कि ये ऐसा क्यों शो हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि ये देखिए अभी मैं अगर इसे सेटिंग कर लूँ, ये देखें अगर मैं इसे होम पर जाने के बाद ये देखा यहाँ पर क्या ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो गया है टेक्स्ट, तो जिसकी वजह से इसका फार्मूला चेंज हो गया। अगर मैं इसे जर्नल पर क्लिक करके दोबारा इधर क्लिक करके दोबारा एंटर करूंगा, देखिए एज इट इज ये मेरे पास अब ये फार्मूला शो नहीं होगा, बल्कि उसका जो सेल में जो डाटा है वो हमें शो होगा, ये देखें। लेकिन ये फार्मूला बार में उसका फार्मूला शो होगा, मगर यहाँ पर उसका टेक्स्ट शो होगा। अगर मैं इसे, ये देखें अगर इसे चेंज कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट फॉर्म में, ये देखें अब यहाँ पर जर्नल है। तो इसलिए जब भी आपने ये अप्लाई करने की कोशिश करें, यहाँ पर आपने इस फार्मूले को, जनरल फार्मूले को करने के बाद इंटर करें, तो ये आर, उसके बाद टाइटल में आपने एज इट इज इसी नेम को पुट कर देना है। बॉडी जो मैंने HTML क्रिएट की है, देखें HTML क्रिएट मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ये देखें ये फुल डिस्क्रिप्शन के नाम से मैंने एक बॉडी इसकी क्रिएट की हुई है। उसके बाद वेंडर वेंडर में मैंने उसके ब्रांड नेम को पुट कर देना है। ये देखें ये ब्रांड नेम मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टाइप कस्टम, आपने स्टैंडर्ड को, ये देखें इससे आपकी जरूरत नहीं है, अलबत्ता कस्टम आपने हमेशा कस्टम को यूज करना है। कस्टम प्रोडक्ट टाइप क्या है आपके,
ये देखें ये जो सब कैटेगरी है आपने इसे पुट करें, उसके बाद टैग्स को लीवर छोड़ने अभी आप पब्लिश पब्लिश ये बाय डिफॉल्ट ट्रू आप पुट कर दें। उसके बाद अब देखें इस कॉलम को अभी आप छोड़ दें। ये देखें इसके मैं बाद में आपको ये जो ऑप्शन है इसके वेरिएंट में बाद में आपको क्लियर करना पुट करना सिखाऊंगा। ये देखें वेरिएंट एस के यू। अब वेरिएंट एस के यू में क्या है, वेरिएंट एस के यू में आप ये देखें एम एन पी स्पेसिफिक नंबर है उसका, वो पुट कर दें। उसके बाद ये देखें ग्राम और इसमें वेट नॉट अवेलेबल है तो आप इसे एम्प्टी छोड़ दें। इन्वेंट्री ट्रैकर शॉपिफाई लिख रहे हैं। उसके बाद ये देखें इन्वेंट्री क्वांटिटी नॉट अवेलेबल है आप उसके बाद वेरिएंट इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है, आप यहाँ पर डिनाई के आप डिनाई के बजाय कंटिन्यू पुट कर दें। उसके बाद फुलफिलमेंट मैनुअल मैनुअल करने के बाद ये देखिए प्राइस। अब प्राइस क्या है इसमें, यहाँ पर ये प्रोसेस करने से पहले एक बार ये देखें इसका जो बेस्ट वे तो ये है कि पहले मुझे चाहिए था कि इसमें से जो सिंपल और वेरिएबल प्रोडक्ट्स को मैं सेपरेट कर लेता तो वो सबसे बेस्ट वे है कि मेरे लिए आसानी हो जाती है। ये देखें अब ये टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, ये 482 प्रोडक्ट हैं। तो मुझे सबसे पहले ये चाहिए था कि मैं इससे सिंपल और वेरिएबल जो वेरिएंट प्रोडक्ट हैं, ये देखें फॉर एग्जांपल अब ये देखें इस पर एड्स ऑन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल प्रोडक्ट है। ये देखें इस पर एड्स ऑन अवेलेबल है, इस पर एड्स ऑन अवेलेबल है, इसमें वेरिएंट है कि अगर आप ये देखें मैं इसके वेबसाइट पर जाकर मैं चेक कर सकता हूँ ये एड्स ऑन उन्होंने किस तरह पुट किया हुआ है इस पर। ये देखें अब तो ये इसमें काफ़ी एड्स ऑन ये देखें अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ये देखें मेरे पास 2819.99 पाउंड की ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर मैं इस एसेसरी को भी लेना चाह रहा हूँ तो देखें अब इसकी प्राइस क्या है। अगर एक मैं पुट करता हूँ सात तो डिश वॉशर है तो ये देखिए 19.99 पाउंड इसमें इजाफा हो गया है। देखिए अब मैंने जैसे इसे माइनस किया तो इसकी प्राइस डाउन हो गई है। तो ये एड ऑन ये देखें इसमें ये वेरिएबिलिटी है, ये इसमें वेरिएंट अवेलेबल है। ये आज से साल 1.5 साल पहले जब मैंने वर्क किया तो उस पर उस वक्त जस्ट एक एड ऑन अवेलेबल था। ये देखें जब क्लाइंट ने मुझे शीट दी थी इस वेबसाइट पर देखें अब एक से ज्यादा जस्ट कैटर वॉश 500 बाय 500 mm कटर कटलरी रैक अवेलेबल था। लेकिन अब देखें अब मैंने वेबसाइट ओपन किया है तो इस पर ये देखें कितने एड ऑन अवेलेबल हो गए हैं, पहले जस्ट ये था। अब ये देखें इस पे कैटर वॉश रिंस ऐड भी कर दिया उन्होंने, ये देखें कितने उसमें वेरिएंट ऐड कर दिए हैं। तो ये देखें ये कितने वेरिएंट उन्होंने पुट किए हुए हैं। तो अब आपको तो यही चाहिए कि आप मैं चाहता हूँ कि बल्कि पहले आपको ये देखिए यहाँ पर आप फिल्टर लगाएं, सबसे बेस्ट वे ये है। तो अभी इस शीट को पॉज कर दें, आप पहले से फिल्टर लगाकर इस पर फिल्टर लगाएं। इसमें से एड जोन आप एड जोन को छोड़ दें। उसके बाद ये देखिए इसमें से जो ब्लैंक है उन्हें आप पुट करें। फिल्टर लगाया तो देखें अब मेरे पास ये प्रोडक्ट कितने अवेलेबल हो गए हैं, ये हो गए हैं मेरे पास टोटल 200 प्रोडक्ट। देखें वेरिएबल को अपलोड करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सिंपल। तो सिंपल देखें वन लाइन होते हैं तो इसलिए मुझे चाहिए कि मैं इन्हें कॉपी करके ये देखें एक मैं इसे इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद इसे कॉपी करने के बाद ये देखें इसे कॉपी किया। जब मैं इसे कंट्रोल सी करूंगा तो सिलेक्टिव जो मैंने इस पर फिल्टर लगाया हुआ है जस्ट वही कॉपी होगा। ये देखें कंट्रोल सी किया तो जस्ट जो जो इसमें शो हो रहा है जस्ट वही कॉपी होगा। मैं इधर इसे पेस्ट कर दिया, ये देखें इधर पेस्ट किया। अब ये मेरे पास 200 प्रोडक्ट की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखें जस्ट मैं इधर
अपनी आसानी के लिए जो भी काम करना है आपने अपनी आसानी के लिए शीट पर नाम लिखते जाना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। देखें ये सिंपल प्रोडक्ट, अब इसमें एड्स ऑन अवेलेबल नहीं है, तो अब मेरे लिए ये सबसे आसान हो गया। बल्कि मैं इसी शीट को दोबारा अब क्रिएट करता हूँ इसके मुताबिक। ये देखें हैंडल, हैंडल को मैं दोबारा पुट करता हूँ इस सिंपल के मुताबिक। इसमें नेम को क्लिक किया, उसके बाद टाइटल एज इट इज, उसके बाद बॉडी, बॉडी को मैंने दोबारा अब ये देखें, ये सॉरी इस ये देखिए वेंडर, वेंडर को मैंने पुट किया है इसके ब्रांड नेम से, ये देखिए। उसके बाद कस्टम, कस्टम इसकी क्या हो गया है, ये देखें कस्टम इसकी सब कैटेगरी होगी, कस्टम टाइप क्या होगी इसकी सब कैटेगरी। ये देखें अब इसमें क्या आ गया, ये टेक्स्ट शो हो गया है। तो देखें आप अगर अपनी आसानी के लिए ये देखें जर्नल करेंगे, उसके बाद दोबारा आप इस पर क्लिक करने के बाद एंटर करें, तो देखें ये आपको इसकी टाइप शो होगी, जो इसका टेक्स्ट शो होगा। टैग लीव इट कर दें, उसके बाद ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, आप ऑप्शन को आप छोड़ दें। आप ऐसे करें इधर टाइटल, समटाइम्स ये देखें ये ज़रूरी हो जाता है, डिफ़ॉल्ट आप डिफ़ॉल्ट टाइटल, ये जस्ट फर्स्ट में लिखकर आप छोड़ दें, उसके बाद बाकी आप एज इट इज रहेंगे। उसके बाद एस पी यू, इसका एस पी यू क्या होगा, एम एन पी, एम एन पी। ये देखें यहाँ पर एम एन पी, ये देखें, इसे आप क्लिक करें। उसके बाद इसके जो ग्राम्स वो आप छोड़ दें, इन्वेंट्री शॉपिफाई क्वांटिटी इसकी नॉट अवेलेबल है, उसके बाद उसे भी एम्प्टी छोड़ दें। कंटिन्यू मैनुअल इसकी फुलफिलमेंट, इन्वेंट्री पॉलिसी कंटिन्यू मैनुअल। उसके बाद प्राइस देखिए, अब आप प्राइस को पुट करें, प्राइस इसमें क्या है सिंपल। ये देखिए आप इसे प्राइस को पुट कर दिया आपने। प्राइस पुट करने के बाद अब देखिए इसमें सेल ऑफर नॉट अवेलेबल है, शिपिंग रिक्वायर्स यस, अब ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएंट टैक्सेबल, ये भी ट्रू। उसके बाद ये देखें बार कोड इसका नॉट अवेलेबल है, इमेज सोर्स जी। अब आपने इसके इमेज सोर्स को पिक करना है, तो देखें इसके जो इमेज सोर्स है, ये देखें ये मेन इमेज, आपने इसे क्लिक करें और ये देखें ये शो होगी। उसका इमेज पोजीशन नॉट अवेलेबल है, ये अभी इसे अब रहने दें। इमेज आल्ट गिफ्ट फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स करने के लिए गिफ्ट हेम्पर नहीं है। उसके बाद वेरिएंट इमेज इसे आप छोड़ दें, वेरिएंट वेट, लेकिन वेट को भी एम्प्टी छोड़ दें आप। टेक्स्ट कोड ये देखें एक्टिव, इसे आप एक्टिव। अब आपने ये फाइल, ये देखिए अब जैसे आप मैं इसे ड्रैग करूंगा, ये देखिए मैं इसे जस्ट 50 प्रोडक्ट्स तक, ये देखिए अब ये मेरे 50 प्रोडक्ट्स, ये सिंपल सेपरेट करने का मकसद ये था कि मेरे लिए ये जल्दी से क्लाइंट को मैं 50, ये 200 प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम करना इन पर आसान हो जाएगा। ये देखिए मैंने अब 200 प्रोडक्ट को क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि सिंपल प्रोडक्ट का जस्ट मैंने इसे अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल सी देखें और ये देखिए पेस्ट कर दिया, तो ये मगर इसका एक इशू ये है, ये देखिए जैसे आप इस इमेज को देखें, आप इमेज को शो करवाएंगे तो ये इमेज अवेलेबल होगी, ये देखें ये शो होगी, लेकिन ये इस पे इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है। देखें अगर अब मैं इसे अपलोड करूंगा डायरेक्ट अपने स्टोर पर, तो ये अपलोड नहीं होगी। देखें ये जब आपको ये मसाइल का सामना करना पड़े तो आपको उसके सलूशन के बारे में पता होना चाहिए। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं इस जगह ये देखें ऐड फ्रॉम यू आर एल, ये देखें मैंने यू आर एल यहाँ पर किया। उसके बाद सॉरी ये अब मैं यहाँ पर यू आर एल पुट करूँगा। यू आर एल पुट करने के बाद ये देखें ये अब यहाँ पर ऐड ऐड फाइल करूँगा। देखें ऐड ऐड फाइल जैसे करूँगा, ये देखें मीडिया एडिट, मगर क्या है साथ ही फेल्ड हो जाएगा। देखिए इसकी बैकएंड पे सिक्योरिटी लगी हुई है कि जस्ट हम व्यू कर सकते हैं, मगर हम व्यू कर सकते हैं मगर हम उसे अपलोड
नहीं कर सकते, किसी भी वेबसाइट पे डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते यूआरएल की मदद से। ये देखिए हम इसे व्यू कर सकते हैं, मगर इस स्टोर का जो ये डोमेन है, जो इसका एड्रेस है, इस बेस पर हम किसी स्टोर का अपने स्टोर पर डायरेक्ट अपलोडिंग नहीं कर सकते। तो इसका तरीकाकार आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, अब हमें सबसे पहले इन इमेजेस के ये देखिए एड्रेस चेंज करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगी। तो अब इसे अपलोड करने का तरीका क्या है, ये देखें। अब मैंने इसके इमेज को कॉपी कर लेना है, ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, नोटपैड, नोटपैड पर मैं आ गया। ये देखिए नोटपैड पर यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखेंगे अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर इनके इमेजेस। अब इस इमेज को मैं ये देखिए अभी, अब मैं इन्हें सेव कर लूंगा। ये देखिए इसे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ, बल्कि ये देखें इसे मैं कर लेता हूँ कैटर, कैटर इमेजेस के नाम से कर लेता हूँ सेव। कैटर इमेजेस, ये टेक्स्ट, ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसे आपको तरीकेकार बताया हुआ है कि ये देखें। अब मैंने गूगल शीट पर जाना है, गूगल शीट पर जाने के बाद क्या करना है, मैंने इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के बाद ये देखें जो पहले मेरे पास, मैं जैसे इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि अपनी आसानी के लिए ये मिक्सअप ना हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया सारा कुछ। उसके बाद दोबारा टास्क में जाऊँगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल से ये देखिए अब मेरे कैटर इमेजेस में ये कैटर इमेजेस के टेक्स्ट फाइल पुट की हुई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा। देखें हर काम का एक तरीकाकार है। देखें इतनी उस वेबसाइट ने इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है कि देखें जब मैं इसे अगर अपने आईडीएम के मेथड से भी इसे डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, देखें उसका नाम ही चेंज होता जा रहा है। PHP थंब जनरेटेड थंब नेल JPG अंडरस्कोर 16 17, ये देखें एक्चुअल नेम इसका ये था, मगर उसका जब वो सेव होगा तो ये देखें उसका नाम ही चेंज होता जा रहा है। देखें इतनी सिक्योरिटी टाइट की हुई है उसने अपनी वेबसाइट की कि कोई भी डायरेक्ट अपलोडिंग किसी भी उसके यानी कॉपी ना कर सके। अब इसका हल क्या है, देखें अब इसका हल ये है कि आपको चाहिए, ये देखें मैं भी आपको इसका हल भी बता ही देता हूँ। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा। मैनुअल काम क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने ये देखें इसे आप मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करने के बाद अच्छा उसके बाद ये देखें ये आईडीएम की जो फाइल है इसे आपने अभी अपलोडिंग पर नहीं लगाना। अपलोडिंग पर इसलिए नहीं लगाना क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने, ये देखें यहाँ पर ये मेरे पास, ये देखें अब जस्ट मैं इसके नाम लिख लूँ। देखें लार्ज फिल्टर डॉट जेपीजी लॉल, ये देखें लार्ज, जो लार्ज फिल्टर डॉट जेपीजी इसका नाम क्या आया है _6। बाकी नेम सेम है, जस्ट ये देखें अंडरस्कोर के साथ नंबरिंग शो हो रही है। अब मैंने इन नंबरिंग को कॉपी करना है। तो अब कॉपी क्या करना है, जस्ट मैं उसको देखकर ये देखें, जस्ट अभी ये 6 3, उसके बाद ये देखें ट्रिपल टेट्रा 2, जेपीजी का नाम क्या हुआ 3 क्रिएट हो गया। उसके बाद नथिंग है, उसके बाद क्या है 4 है, 4 के बाद 5 8 एज इट इज। ये देखें 8 किसका नाम है 85 64, ये चेक करते जाना। नहीं, यहाँ पर ये चेंजिंग हो गई है। तो अब आपने ये इमेज इसके मुताबिक ये देखें टेट्रा ये इसका नथिंग है, उसके बाद ये ठीक है, उसके बाद इसका क्या है 5 है, उसके बाद 5 के बाद 8 ठीक है, 8 के बाद क्या है 2, 2 7 10
12, 13, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 20, 18, 18 क्या है? सी 803 ई ए 18, सी 803 ई ए। ये चेक करते जाना है कि आपके जो नंबरिंग इस इमेज की और इस इमेज की सेम है। ये ना प्रॉब्लम ना कर दे बाद में, थोड़ी सी भी चेंजिंग हुई तो वो आपकी इमेज का नाम चेंज हो जाएगा। 18, 19, 19, 24, 20, 23, 25, 26, 27, 43, 28, 29, 32, 31, 30। देखें ये जस्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, मगर ये देखें ये टेक्निकल जो चीज़ होती है वो थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर होगी, लेकिन इससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम। देखिए आजकल कोई भी वेबसाइट है वो आपके साथ यानी अपनी वेबसाइट को सिक्योर से सिक्योर करती जा रही है ताकि कोई डायरेक्ट उसकी वेबसाइट से कॉपी ना कर सके। जब आपको इन सिक्योरिटीज का सोल्यूशन के बारे में पता होगा तो अब आपके लिए फिर किसी भी वेबसाइट को कॉपी करके अपलोडिंग करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन 38 को मैंने डबलिंग कर दी है। 36, 37, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 45, 49, 46। ये देखा मिसिंग हो गया सम। ये कोई मसला बना किधर? 46 ये देखिए कोई मिसिंग हुई है जिसकी वजह से 48 क्या था? 38, 38 थी इमेज। ये ठीक है इमेज। उसके बाद 38, 36, 37, 39, 40। यहाँ से ये देखो 39 के बाद 40 है। 40 के बाद 41, 2, 44। ये देख अब इसका तरीकाकार क्या है? अब मैंने इस पर वही फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखिए अब मैं इसे चेक कॉल चेक कॉल करने के बाद ये देखिए अब मैं इसे क्या करूं इसके लिए। इसे कैटर इमेजेस ठीक है मैंने इधर किया हुआ है। ओके करूं? ओके करने के बाद ये देखिए मैंने जैसे ये देखिए अपलोडिंग हो जाएगी मेरे पास। ये जैसे डाउनलोड हो जाएगा ये देखिए ये डाउनलोड होती जा रही है इमेजेस। उतनी देर तक मैं आपको ये फार्मूला क्रिएट इनके नाम। ये देखिए मैं इन दोनों को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इन इमेजेस को। और ये अब मैंने इसे कॉपी किया एक नई शीट पर इसका। ये जैसे मैंने एक नई शीट पे इसे पेस्ट कर दिया। अब इसका जो फार्मूला आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि इसको फार्मूला आपने कैसे क्रिएट करना है। इसका फार्मूला ये देखें जैसे अभी वो डाउनलोडिंग हो रही है। जैसे डाउनलोडिंग होती है कंप्लीट, ये देखें ये कंप्लीट हो गई है। ये अभी कुछ रह गया तो मैं आपको इमेजेस के नाम से मैं इसे क्लोज करता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पर उस फोल्डर पे ले अपनी ये देखिए इस फोल्डर में ये सेव हो रहे थे। ये इमेज के देखें अब इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है कि ये मैं क्या है जस्ट जो नाम मैंने वहां से कॉपी किए हैं एज इट इज बस वही नाम शो हो रहे हैं। तो अब मैं इसे इस को कॉपी करूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए अब ये है किसका? यहाँ पर आएगा। अब इसका तरीकाकार क्या है कि मैं जस्ट बल्कि इसे मैं कॉपी करके सभी के साथ लगाई देता हूँ। तो इसे कॉपी करके मैं
इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इस पर फार्मूला पुट करना है, ये देखें बिल्कुल एज इट इज ये शीट बन जाए। सबसे पहले ये है, लेकिन उसके बाद एंड इन्वर्टेड कॉमास अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इन्वर्टेड कॉमास एंड नंबर। ये देखें ये अब फार्मूला अंडरस्कोर, ये देखेंगे मैंने। अब मैं इसे क्या करूँ, ये देखें, ये मैंने इसे मुकम्मल फार्मूला, ये देखिए अब इसमें ये फार्मूला, ये जस्ट मैं इसे कॉपी कर इसे रिमूव कर दूंगी, इसमें ये फार्मूला नहीं है, ये देखिए। अब मैंने ये फार्मूला कंप्लीट कर लिया है। अब इसको एज इट इज, अब मैंने इसे रीनेम एक और कर रहे हैं, ये देखें। अब इसमें से आपने क्या करना है, इसे आप रिमूव कर दें। देखें ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए। इसे आप रिप्लेस का फार्मूला लगाकर, ये देखिए मैं आपको ज़रा इसे ओपन करने के बाद ये देखिए फुल इमेजेस के साथ, ये देखिए अब मैं इस पर फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ रिप्लेस का। यहाँ पर मैंने रिप्लेस, उसके बाद इसे रिप्लेस, ये देखिए ये इमेजेस मेरे पास 50 ये रिप्लेस हो गए हैं। अब रीनेम, रीनेम के बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स, ये देखिए रीनेम स्पेस इन्वर्टेड कॉमर्स नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमर्स नेक्स्ट। उसके बाद आप ओल्ड नेम, आपने यहाँ पर क्या पुट करना है, ओल्ड नेम। ओल्ड नेम के बाद नेक्स्ट फिर आपने क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, ये देखिए स्पेस के साथ इन्वर्टेड कॉमर्स, बल्कि ये देखिए इन्वर्टेड, ये दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स। फिर आपने न्यू नेम, न्यू नेम अब क्या है इसका, सॉरी, जो इसका ओल्ड नेम ये था, ये ये देखिए ये इसका ओल्ड नेम है। और जो ये देखिए, उसके बाद न्यू नेम इसका अब क्या होगा, न्यू नेम मुझे ये चाहिए, इसका न्यू नेम मुझे ये चाहिए। तो अब मैं इसी सभी को फार्मूले की फॉर्म में इसे पुट कर दूं। ये देखिए इसे एंड दिस वन एंड दिस वन एंड ये ये फॉर्म मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। रीनेम, रीनेम, ये मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा कर दिया है। अब इसे मैं, ये देखिए इसे मैं, ये देखिए ये देखो मेरे पास ये फॉर्मेट बन चुका है। अब मेरा अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि मैं, ये देखें इसे, ये देखें ये मेरे पास बने हुए हैं। अब मैंने इसका, ये देखें यहाँ पर से ये इसका कॉपी करना है। यहाँ पर CMD देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर आप जाने के बाद ये देखें मैंने उस फोल्डर में जाना है, उस सॉरी, क्या है, आपने CD लिखने के बाद स्पेस कंट्रोल V, जो ये देखें ऐसे किया तो जस्ट आप देखें कैटर इमेजेस के फोल्डर में चले गए हैं। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि इस इमेज को, ये देखिए ये फार्मूला जो है कॉपी, ये सारा आपने कॉपी करने के बाद, ये देखिए इसे कॉपी करने के बाद आपने जस्ट वहां पर पेस्ट कर दे। ये देखिए जैसे आपने पेस्ट किया, ये देखिए ये मुकम्मल इमेजेस मेरे पास क्या हुए हैं अब, ये देखिए
ये क्या बन चुके हैं, उनके वही नाम आ चुके हैं जो मुझे चाहिए थे। ये देखिए एग्जैक्ट। अब इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं अपलोड करूंगा, वेबसाइट पर अपलोड करूंगा। उसके बाद ये देखिए, अब मैं वेबसाइट पर जाऊंगा, वेबसाइट पर जाने के बाद इसके ये देखें, इसकी सेटिंग में जाऊंगा, वेबसाइट की जो अपना स्टोर होगा मेरे पास, स्टोर पे ये देखिए लास्ट का, ये देखिए ये फाइल्स, फाइल्स पर जाने के बाद मैं यहाँ पर अपलोडिंग करूंगा किस नाम से, ये देखिए अपलोड फाइल्स, क्या है अपलोड फाइल्स। अब मेरे पास ये देखें कैटर इमेजेस के नाम से आ गई, कैटर इमेजेस में से सिलेक्ट ऑल करने के बाद ये देखें ओपन, ये देखेंगे इमेजेस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इमेजेस ये अपलोड होंगी तो मैं जस्ट किसी एक इमेज का मैं यूआरएल कॉपी कर लूंगा। ये देखें अभी ये अपलोडिंग हो रही है, ये देखें किसी एक इमेज का, जस्ट मैं फॉर एग्जांपल इस इमेज का मैं ये यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने इसे कॉपी लिंक कर लिया, कॉपी लिंक करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट पेस्ट करना है। यहाँ पर किधर गया, ये देखें ये मेरे पास जो सिंपल ऑर्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है इसमें, अब मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं जब पेस्ट करता हूँ अपनी समझने के लिए, ये देखें ये इमेज, अब मैंने करना क्या है, जो इमेज का यहाँ से जो नेम के से पहले पहले ये कॉपी करना है, और इस सारे जो ओल्ड इमेजेस, जो ओल्ड ये देखिए रिप्लेस, ये देखिए इससे आपने रिप्लेस कर देंगे। ये अब आपके स्टोर का ये देखिए एड्रेस आ गया, पहले था ये आपके वेंडर जहां से आपने पिक किया था, जहां से स्क्रैप किया था, ये इशू कर रहा था, ये आपकी वेबसाइट पे अपलोड होने नहीं। देखिए अब ये आप उसका एड्रेस चेंज हो गया है, बाकी फाइल का नेम एज इट इज वही है। तो अब मैंने इसे क्या है रिप्लेस ऑल करना है, ये देखिए जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया तो ये मुकम्मल फाइल्स चेंज हो गई है। जैसे जैसे ये अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये देखें जैसे ये अपलोडिंग अब 31 रिमेनिंग है, तो जैसे जैसे ये अपलोडिंग कंप्लीट होगी तो इसका अगर अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर ये अपलोड हो चुकी है तो ये देखें शो हो जाएगी, अदरवाइज ये कह देगा नॉट अवेलेबल। ये देखा, अब आपके स्टोर से लिंक बनकर ये अपलोडिंग हो चुकी है। मेन मकसद था वो मैंने अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये। अब आपने इसे, तो ये तो मैंने अपनी आसानी ये देखी, इसे आप डल कर दें, उसके बाद इसे आप डल कर दें। अब ये डल करने के बाद आपका ये देखेंगे मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पर जो प्राइस अवेलेबल नहीं है, देखें आप अब प्राइस, ये देखें इसे सेव करें एक बार, जहाँ पर प्राइस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ उसे आप ज़ीरो पुट कर दें, अदरवाइज डिजिट के अलावा और कुछ अवेलेबल ना हो। ये देखें अब यहाँ पर उन्होंने क्या साइन पुट किया हुआ है, तो इस साइन को भी आप रिमूव कर दें। फिल्टर लगाएं, इस पर फिल्टर लगाने के बाद ये देखिए सबसे पहले ये देखें जहाँ पर POA ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये कितनी जगह पर लिखा हुआ है इसे क्लियर करें, अदरवाइज वेबसाइट में हमें एरर दे देना है। ये देखिए अब उसके बाद यहाँ से डॉलर का साइन रिमूव करें, तो ये सॉरी पाउंड का साइन आपने करना क्या है कि जो इस पर पाउंड का साइन है वो आपने क्या है रिमूव करना है। अब आपने इसे पाउंड के जो साइन को कैसे करना है रिमूव, फिर आप ऐसे करेंगे फिल्टर, ये देखें कि आपने फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाने के बाद यहाँ से जस्ट उस साइन को, सॉरी फिल्टर लगाने के बाद ये आपने इसे रिप्लेस, सॉरी फिल्टर कह रहा हूँ रिप्लेस, देखें आपने उस साइन को, जो ये साइन कॉपी करना है, इस साइन को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जैसे आपने इस पर क्लिक किया रिप्लेस ऑल, ये रिप्लेस ऑल हो गया, जहाँ जहाँ ये साइन था वो रिमूव हो गया। अब ये आप इसे इस फाइल को, ये देखिए इस फाइल को मैं अब CSV फॉर्मेट में मैं सेव करूंगा।
लेकिन जैसे मैं इस पर सेव करूंगा तो ये फाइल मेरे पास कंप्लीट शो होगी। लेकिन सेव एज के बाद मैंने इसे डेस्कटॉप पे मैं शो करने लगा हूँ। ये वेबसाइट का नाम था ओनली प्रोडक्ट, उसी नाम से मैं सेव कर, जैसे मैंने इसे सेव किया, ये सेव, ओके। ओके करने के बाद मैं इस वेबसाइट के, ये देखिए अब मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये लेकिन सारे जितने भी प्रोडक्ट थे वो अपलोड हो चुके हैं। मैं इसे क्लोज करूँ यहाँ से, उसके बाद प्रोडक्ट पे जाऊँ, यहाँ पर फाइल इंपोर्ट करूँ। फाइल इंपोर्ट करने के बाद ये देखिए फाइल को पिक करूँ, मैं चूज करूँ डेस्कटॉप पर अवेलेबल। ये देखिए ओनली प्रोडक्ट शॉपिफाई के नाम से फाइल मैंने अपलोड की हुई है। अपलोड एंड कंटिन्यू। तो देखें ये अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये सबसे पहले मेरे टेम्पलेट को चेक करेगा कि एज इट इज ये टेम्पलेट, ये देखें इसका मतलब ये मेरा टेम्पलेट ओके है, मैपिंग के लिहाज से ओके। अब ये फर्दर इस पे अपलोडिंग करेगा। इंपोर्ट प्रोडक्ट, ये देखें इंपोर्ट प्रोडक्ट अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है इस पर। ये जैसे जैसे इस पर अपलोडिंग होती जाएगी ये शो करता जाएगा। ये देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जितने प्रोडक्ट अपलोड हो चुके होंगे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक इशू आया है, अच्छा चलें, इसे मैं बाद में, अभी मैंने अपलोड वेंडर में उसने फाइल पिक नहीं की। फाइल असल में वो मैं वहाँ से रिमूव कर चुका था, जिसकी वजह से वो इशू आया हुआ है। चलें एज इट इज, अभी मैं इसे अपलोड करके चेक करता हूँ इसमें। अपलोडिंग, ये देखिए अपलोड हो चुकी है। ये देखिए अब ये इमेजेस भी अपलोड हो चुके हैं। अब इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये देखें ये अब प्रोडक्ट का नाम है। ये देखें ये वेंडर के नाम में थोड़ा सा इशू आया है। उसके बाद ये देखें उसकी प्राइस शो हो रही है, ये टाइटल है, ये देखें ये उसका ब्रांड है, ये उसका एमएनपी जो उसका कोड है वो शो हो रहा है। ये देखें ये वेबसाइट का जो लोगो भी शो होगा। ये देखें मुकम्मल एक प्रॉपर वे में यहाँ पर शो। ये देखें ये प्रोडक्ट की जो इमेज है वो शो हो रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करने का मकसद ही यही था, ताकि अब ये देखें अब मेरे इस तरह 200 प्रोडक्ट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस मेरा क्या रह जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस मेरा ये होगा कि अब मेरी कोशिश ये होगी कि जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं, वेरिएंट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एज इट इज आपने करना क्या है? ये देखिए अब एड्स ऑन को आपने, जो एम्प्टी है उसे आपने अब अनचेक कर देना है। अनचेक करने पर आप ये देखें अब आपके पास जितने भी जो, ये देखिए कैटर, ये जितने भी वेरिएंट प्रोडक्ट वो शो, वेरिएंट प्रोडक्ट शो होंगे। अब ये टोटल कितने प्रोडक्ट थे? ये देखें ये हैं 283 काउंट कितने वाले, 283। इसका मतलब अब आप इसे एक, अब ये इसे इंसर्ट करें न्यू फाइल, न्यू, यहाँ पर वेरिएबल पुट करने, वेरिएबल पुट करने के बाद ये देखें, ताकि आपको पता हो कि ये वेरिएबल मैंने इसको दो हिस्सों में, इस फाइल को मैंने कॉपी किया। ये देखिए अब मैंने जस्ट कॉपी किया है तो इसे वेरिएबल में यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास सारे प्रोडक्ट, वेरिएबल वाले प्रोडक्ट शो होंगे। ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद के बाद ये देखना भी, ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। उसके बाद अब ये देखें अब मैंने इसमें करना क्या है?
अब मुझे सबसे पहले इसकी स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कि ये देखिए, अगर मैं इस वेरिएंट को ऐड करना चाह रहा हूँ, इस एसेसरी को ऐड करना चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट की प्राइस के साथ, तो फिर प्राइस में कितना एडिशन होगा? 7.9। अगर कोई कस्टमर इसे ना लेना चाहे तो फिर इसका मतलब ये प्राइस होगी, अगर कोई लेना चाहे तो ये प्राइस होगी। तो इसका तरीकाकार क्या है? अब मैं इसे क्या किस तरीके से एक एक इसमें रो इंसर्ट करूंगा, तो ये ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि किस तरह आपने एक ब्लैंक रो इसमें इंसर्ट करनी है। ये देखिए, एक कॉलम इंसर्ट करें आप। उस कॉलम को इंसर्ट करने का तरीका क्या है? जस्ट आपने जीरो ऊपर पुट करना है, वन। इसी तरह अब आपने इसे क्या करना है? ये देखिए, आपने इसे कॉपी किया है। ये देखिए, आपने इस पर फार्मूला पुट किया है, तो ये फार्मूला पुट करने के बाद ये मुकम्मल ये मेरे पास 283, ये देखिए 282 पर ये फार्मूला पुट हो चुका है। तो अब आपने इसे इसे कॉपी करें। इसे कॉपी करने के बाद अब मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जस्ट वन टाइम मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसे क्या करना है? पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब मैं इसे डाटा में जाकर ये देखिए सॉर्टिंग करूंगा, A to C। जैसे मैंने ये देखिए एक्सपेंड ये इसे सॉर्ट किया, तो ये देखिए मेरे पास ये इनमें ये देखिए एक एक कॉलम इसमें इंसर्ट, एक एक रो इसमें इंसर्ट हो चुकी है। देखिए, अब मैं इसे डेल कर दूंगा। देखिए, इससे मैंने अपना पर्पज पूरा करने के बाद इसे जो अननेसेसरी कॉलम को मैं डेल कर दिया। अब इसका तरीकाकार क्या है? इसको इंसर्ट करने का मकसद क्या था मेरा? लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि मैं इस जगह एक और शीट इंसर्ट करता हूँ। उस शीट पर मैं ये देखिए जो ओनली प्रोडक्ट है, ये देखिए इस फार्मूले को कॉपी करता हूँ, जो इसका इस नजर आकर मैंने इसे शॉपिफाई का जो टेम्पलेट है उसे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो इसका तरीकाकार क्या है? अगर वो लेना चाहे तो उसकी प्राइस ज्यादा हो, तो इसका मतलब मैं इसकी प्राइस को ऐड अप कर दूं। ऐड अप कैसे होगा? ये मेरी प्राइस अगर रिक्वायर्ड यस, रिक्वायर्ड यस और नो के नाम से मैं इसे करता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसकी प्राइस को प्लस क्या करूँ इसकी प्राइस को? ये देखिए, इस पर अब फार्मूला पुट नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एज इट इज इस पे हाँ भाई, इस पे फार्मूला पुट ना होने की रीजन क्या है? देखिए, इस पर भी टेक्स्ट फॉर्मेट है, इस पे भी टेक्स्ट फॉर्मेट है। इससे और इससे मुझे डॉलर और प्लस का साइन मुझे रिमूव करना पड़ेगा। फिर ये फार्मूला ये देखिए, अब मैं रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस एक तो डॉलर साइन इससे रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, ये इससे ओके हो गया। अब यहाँ से मैं भी इसे रिमूव कर देता हूँ डॉलर से, ये सॉरी पाउंड साइन। अब यह इस पर दोबारा फार्मूला पुट करता हूँ। ये देखिए, ये प्लस ये ये देखिए, अब ये प्राइस मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब मैं इसे अब ये देखिए, ये प्राइस मेरे पास ऐसे क्यों शो हो रही है? अगर मैं इस फार्मूले को कॉपी करूं, उसके बाद इस फार्मूले को कॉपी या तो मैं इसे डाउनवर्ड क्या करूं? इसे ड्रैग कर लूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, तो ये इसका ये फार्मूला बन चुका है। अब ये देखें, अगर क्लाइंट को ये
ये एड्स ऑन जो ये एसेसरी अगर रिक्वायर्ड अगर वो लेगा तो उसकी प्राइस उसे ये पे करना पड़ेगी। अगर वो नहीं लेगा तो फिर क्या है, फिर उसे प्राइस कौन सी पे करना पड़े, तो फिर जस्ट उसे सिंपल प्राइस पे करना पड़े। अब आपने इसे ये देखिए, अब मैं इसको कॉपी, इसे मैंने फार्मूले को ये देखिए खत्म कर दिया। अब इसका तरीकाकार क्या है ये देखिए, अब मैं इसी फार्मूले को जस्ट आपको समझाने के लिए इस पे मैंने क्या फार्मूला ये देखते हैं, इसे जस्ट वन स्टेप डाउन कर, वन स्टेप डाउन करने से क्या होगा, मेरा फार्मूला इजीली अप्लाई हो सकता है इस पर। ये देखिए अब अगर रिक्वायर्ड होगा, अगर नो रिक्वायर्ड तो मैं ये पुट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं इसे पुट कर दूंगा। अब मैं जस्ट एक कॉलम और पुट करता हूँ जिस पर मैं फार्मूला क्या, ये देखें ये बहुत कुछ करना पड़ता है आपको क्लाइंट की जो फाइल को, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पेस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब मैंने एक अभी यहाँ पर फिर वो टेक्स्ट का फॉर्मेट का इशू बना है, ये देखिए ये फाइल जो हम्म देखिए समटाइम्स आपको इस तरह के इश्यूज का भी सामना करना पड़ेगा। इसका हल ये है कि आप इसको, ये देखें ये असल में वो फाइल उसमें कंप्लीट चेंजिंग, इस पे फार्मूला लगा हुआ है, ये देखिए अब मैंने इस पर फार्मूला लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये देखिए अब मैं इन दो को कॉपी करूं, इन दो को कॉपी करने के बाद ये देखिए अब मेरे पास कितने कॉलम हो गए हैं, ये तीन पर अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं 14 कॉलम 46 कॉलम को मैंने अप्लाई किया, ये देखिए एज इट इज फर्स्ट सेकंड ये देखिए फर्स्ट ओरिजिनल प्राइस और ये एडिशन के साथ, ये देखिए ओरिजिनल और एडिशन के साथ। और ये अगर मैं इसे अब कॉपी करता हूँ, ये देखिए अब कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए इस पे फार्मूला। अब मैं इसकी वेरिएबल के फॉर्मेट बनाता हूँ, ये देखिए अब हैंडल में उसका नाम को पुट कर दिया, टाइटल में भी उसके नाम को पुट कर दिया, बॉडी में बॉडी ऑलरेडी मैंने जो उसकी क्रिएट की हुई है, देखिए आप फुल डिस्क्रिप्शन को पुट कर दिया, उसके बाद वेंडर में उस पे ब्रांड को, ये देखिए ये जहाँ पर मैंने ब्रांड, ये ब्रांड को पुट कर दिया, उसके बाद कस्टम टाइप देखिए इसकी सब कैटेगरी को पुट कर दिया मैंने, सब कैटेगरी को पुट करने के बाद टैग्स पब्लिश में ट्रू। ऑप्शन 1 देखिए, अब ऑप्शन 1 में क्या है, आपने उस ऑप्शन 1 में ये देखिए आपने इसी को पुट कर देना है। अब वैल्यू क्या है, नॉट रिक्वायर्ड लिख दें आप। देखें ये क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैंने इसके सामने सेम प्राइस मैंने, ये देखें ये मेरा वेरिएंट है जो उसकी एसेसरीज है, लेकिन उसके सामने मैंने नॉट रिक्वायर्ड, जब वो नॉट रिक्वायर्ड होगा तो उसकी प्राइस क्या होगी, सिंपल प्राइस शो होगी। अगर वो रिक्वायर्ड होगा, ये देखिए अब मैंने नेक्स्ट अगर मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड का मतलब मुझे चाहिए, क्लाइंट को ये चाहिए, तो उसके बाद जस्ट ये दो करने के बाद ये देखिए उसके बाद मैं वेरिएंट एसक्यू में ब्रांड एमएनपी को पुट कर देता हूँ, वेरिएंट ग्राम नॉट अवेलेबल, ट्रैकर शॉपिफाई के बाद वेरिएंट इन्वेंटरी क्या है, इन्वेंटरी क्वांटिटी नॉट अवेलेबल है, उसके बाद पॉलिसी क्या है, पॉलिसी में मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू के बाद ये देखें जब आप बार बार करेंगे तो ये चीजें आपको कैसे याद हो जाएंगी।
कि आपने यहाँ पर क्या करना है और इसका मकसद क्या है। देखिए प्राइस, अब यहाँ पर आपने प्राइस कौन सी पुट करनी है। देखिए अब आपने जो लास्ट टाइम, जो लास्ट में मैंने प्राइस क्रिएट की है, ये देखिए अब आपने ये पुट की है। उसके बाद सीसी वैल्यू नॉट, अच्छा ये शिपिंग ट्रू, ट्रू के बाद ये टैक्सेबल ट्रू, उसके बाद वेरिएंट बारकोड इमेज, इमेज असल में अभी मैं वक्ती तौर पर आप इमेज सिंपल के लगाए देता हूँ, क्योंकि उन पे आप दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे। वो सारा एज इट इज जिस तरह आपको पहले मैं वक्ती तौर पर जस्ट आपको समझाने के लिए, देखिए मैंने अभी जस्ट यहाँ से पिक कर लिया है ताकि वो ऑलरेडी अपलोडिंग हो, इजीली अपलोडिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। लेकिन फॉल्स, उसके बाद स्टेटस इसका एक्टिव कर देता हूँ। ये देखिए अब ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। ये देखिए एक जस्ट अभी एक पे फार्मूला लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे मैं जस्ट 20 20 रोज तक इसे मैंने ड्रैग किया है। देखिए अब मैंने 20 रोज पर ड्रैग किया तो यहाँ पर मैंने नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड को मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर फार्मूला मेरा, अब इससे क्या होगा ये देखिए, अब रिक्वायर्ड होगा तो उसकी प्राइस कितनी होगी, अगर नॉट रिक्वायर्ड है तो उसकी प्राइस 2509 होगी, और अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अब मैंने इसी को कॉपी करने के बाद ये देखिए इसी यहाँ तक इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ये देखिए इसकी एक, ये सारे आपने एक डाउन, आपने सॉरी जस्ट एक रो कम हुई है। ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया अब इधर। अब पेस्ट करने के बाद ये देखिए अब ये मेरे पास मुकम्मल कंप्लीट ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी फाइल को मैंने क्या करना है, इसे कॉपी, और मैंने इसका 1 2 3 इसका फार्मूला मैंने रिमूव कर दिया। फार्मूला रिमूव करने के बाद ये देखिए अब जो अननेसेसरी जो जीरो है उसे मैंने रिमूव करना है। इसे फिल्टर ऑल करें, फिल्टर ऑल करने के बाद मैंने जस्ट जीरो को चेकआउट करना है। ये देखिए जहाँ जहाँ जीरो है, अननेसेसरी जीरो को मैंने रिमूव कर देना है। उसके बाद इसी तरह ऑप्शन, इस ऑप्शन में भी मैंने जीरो को रिमूव कर देना है, इसमें भी जीरो को रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये देखिए बाकी मेरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड ये है, ये देखिए अब हैंडल को मैंने कंप्लीट करना है। तो अब हैंडल को मैंने क्या करना है, सबसे बेस्ट वे ये है कि आपको पहले बताया है, ये देखिए आपने गो टू स्पेशल में जाना है, गो टू स्पेशल में ब्लैंक को क्लिक करना है, ओके इज इक्वल टू उसका साइन आप, ये देखो आप एरो है जो, उसके बाद कंट्रोल एंटर। ये देखिए अब ये क्या वजह है यहाँ पर क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो फार्मूला दोबारा वही पुट हो जाता है। अब आपने ये देखें, अब यहाँ पर आपको ये समटाइम्स इस फाइल में इशू है, ये आपको दोबारा ये उसी फार्मूले को दोबारा आप, ये देखिए अब ये फाइल मेरे पास, अब नेम, नेम इसका क्या है, मैं इस पर भी यही फार्मूला, ये देखिए पहले इसे जनरल पुट कर लेता हूँ, इस पर भी मैं वही फार्मूला एज इट इज ब्लैंक, ये देखिए इक्वल का साइन, देखिए अब ये एज इट इज मेरे पास शो हो गया। अब मैं इससे शॉपिफाई, ये देखिए अब मैं इसे फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद कि किस नाम से, शॉपिफाई वेरिएबल के नाम से, वेरिएबल के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। अब ये वेरिएबल के नाम से फाइल कंप्लीट हो गई है मेरी। अब मैं इसी फाइल को इंपोर्ट करता हूँ।
इंपोर्ट करने के बाद चेक करता हूँ इसकी लुक कैसे शो होती है। वेरिएबल ये ओनली प्रोडक्ट शॉपिफाई वेरिएबल, यहाँ मैंने अपलोड एंड कंटिन्यू, इसमें अभी एरर आएगा देख। उसकी रीज़न ये है कि मैंने बल्कि प्राइस में से नहीं, एरर नहीं आएगा क्योंकि प्राइस में से मैंने जो साइन था वो रिमूव कर दिया है। ये देखिए, अब मैं इसे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इंपोर्ट का। अब मैं इसे क्लोज भी कर दूंगा, तो ये जब तक इंपोर्ट नहीं होगा तो ये देख, अब यहाँ पर वेरिएंट एक है क्या, देख अब यहाँ पर वेरिएंट दो दो वाले प्रोडक्ट जब शो होंगे, इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल वाले प्रोडक्ट अपलोड हो चुके हैं। ये देखिए आप, टाइप क्या है, वेरिएंट टू वाले। ये देखिए अभी एक प्रोडक्ट अपलोड हुआ है, जस्ट मैं इसे व्यू करता हूँ। इसे मैं व्यू करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ कि ये इसकी प्राइस किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट होगी, कि किस तरह प्राइस इसकी चेंज होगी। ये देखिए, अगर मुझे ये एड ऑन अगर रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड है तो मेरी प्राइस 2509 USD है, और अगर रिक्वायर्ड है, एक मिनट, ये अभी एक, ये देखा अब इसकी प्राइस चेंज हो गई है। क्योंकि अगर ये देखें अब नॉट रिक्वायर्ड है तो मेरे लिए तो ये $2509 के मुझे मिलेगा। ये देखें, और अगर ये रिक्वायर्ड है तो देखना, अगर रिक्वायर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस चेंज हो गई है। देखें इसी प्रोसेस से, ये देखें मैंने दो दो इमेजेस ये देखी, उस इमेजेस के अंदर ही सारा कुछ ये उस HTML में ही सारा कुछ एज इट इज शो हो रहा है। ये मेन मकसद आपको अब वेरिएबल अपलोड करने का तरीकाकार भी पता चल गया होगा। देखें ये शीट कम्पैक्ट शीट थी, ये थोड़ी सी टेक्निकल ज़्यादा थी, इसमें काफ़ी सारे फार्मूले एट ए टाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो आज मैंने आपको प्रैक्टिकल, ये देखें जब भी आपने करना है सिंपल और वेरी, पहले आपने शीट को अच्छी तरह चेक करना है कि इसमें वेरिएबल्स तो नहीं है। अगर वेरिएबल हैं तो उसे मैं किस तरह डिफाइन करूंगा, उसे मैं किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, ताकि मैं अपनी आसानी के लिए ये सारा प्रोसेस कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपल और वेरिएबल को मिक्सअप करके बनाता तो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाता। देखिए मैंने हर वो काम करना है जिससे मुझे एक्यूरेसी भी हो, और एक्यूरेसी के बाद उसमें किसी किस्म का कोई इशू ना क्रिएट हो। देखिए अब मेरे ये सिंपल और वेरिएबल को अपलोड करना बहुत आसान हो गया।